बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल कोड करूंगा और उसको आगे लेकर चलते हैं हम। अच्छा, एग्जांपल कोड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि जब भी हमने कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान हमने ले ली, ठीक है ना, अपना सिटी अपना चूज कर लिया, नाम रख लिया, लोगो रख लिया, सब कुछ रख लिया, इसके बाद मेजर चीज़ क्या आ जाती है? उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? कोई मुझे बताएगा उसके बाद हमें मेन चीज़ क्या चाहिए होती है? सर वो प्रोडक्ट जो बेचनी है। प्रोडक्ट जो बेचनी है, अल्लाह आपका भला करे, इन्वेंट्री चाहिए होती है। ठीक है, हमें चाहिए होती है इन्वेंट्री, कि जो चीज़ हम बेचेंगे, जिसको हम सेल कर सकें। ठीक है ना, हमें वो चीज़ चाहिए। वो चीज़ कहाँ से मिलेगी और उसको लेने के क्या तरीके हैं? अक्सर कारोबारी लोग होते हैं ना जो उनसे, वो कहते हैं कि आप जो भी चीज़ लेकर आएंगे ना, जब उसकी करते हैं ना परचेजिंग, तो जी। वो जो है ना, वो उसी में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका आ रहा होता है, जो परचेजिंग है। बिल्कुल। सेल तो सारे ही कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। ऐसे अच्छा, अब हम ऐसे। पे हमने वो चीजें हंट कहाँ से करनी है? हंटिंग आपने सुना होगा, कोई कहता है प्रोडक्ट हंटिंग कर लो। ठीक है ना, ये बिल्कुल। चीज बिकती है, अमेजोन पे चले जाओ, ईबे पे चले जाओ, ठीक है ना, वॉलमार्ट पे चले जाओ। प्रोडक्ट हंटिंग पूरे का पूरा एक चैप्टर है, पूरे का पूरा एक टॉपिक है। ठीक है ना, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो सर्चिंग करनी है, ठीक है, जो चीज सर्च करनी है, हमारी जो सर्चिंग है ना, वो किसी के साथ मैच ना करे। ठीक है, हमारे कीवर्ड किसी के साथ मैच ना करें। सर्चिंग तो तभी यूनिक होगी ना, अगर राइट फॉर अस लिख के आप कर रहे हो, राइट फॉर अस लिख के मैं कर रहा हूँ, राइट फॉर अस फैशन आप लिख रहे हो, राइट फॉर अस फैशन मैं लिख रहा हूँ, आगे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो तो गूगल की मशीन बैठी हुई है, उसने तो वही रिस्पॉन्स देना जो आपको देगी, वही मुझे देगी। इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं ना चाहिए कि जो कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज कर रहे हो, तो कहानी खत्म हो जाती है फिर। इसका मतलब ये हुआ कि राइट फॉर अस और फैशन पे हमने लिखने के बाद हमने एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर दिया। 35 40 50 लोग मेरे पास से निकलेंगे, 50 लोग और कहीं से निकलेंगे, सभी लोग निकल के वही गेस्ट पोस्ट राइट फॉर अस और फैशन के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? वो वेंडर का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, हर दूसरे दिन रिक्वेस्ट जा रही है, हर दूसरे दिन रिक्वेस्ट जा रही है उसके पास। तो वो वहां से आपको प्राइस जो है ना, हाईली प्राइसेस में जो है ना आपको डील करनी पड़ेगी, जो कि इंतहाई खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, हमारा मार्जिन सारे का सारा वही खा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम ये देखते हैं, यहाँ पे हाउ टू फाइंड वी ई इंडिया वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स को कैसे फाइंड करना है? ठीक है, माल कहाँ से लेकर आना है, कैसे डालना है, किस तरह करना है। आखिर में पहुंचोगे, हर बंदा अपनी अपनी प्रोडक्ट लेके बैठेगा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस पे लेकर चलता हूँ आपको। नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, हर दूसरा बंदा यही लिखेगा। ठीक है, हर दूसरा बंदा यही लिखेगा। जब हम लिखेंगे, आप लिख के देख लें, यही वेबसाइट्स आएंगी। ठीक है, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं, वो सबको राइट फॉर अस फैशन लिखें, यही चीज आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको ना, क्योंकि हम बैठे कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, उसके मुताबिक ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर लोकेशन चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, मैंने मल्टीपल चॉइस आपको इतनी ज्यादा दे देनी है कि आपको राइट फॉर अस की तलब ही खत्म हो जाए, आपको जरूरत ही ना महसूस हो कि राइट फॉर अस पे से भी मैंने कोई सर्च करनी है चीज। अच्छा, स्टार्ट में ना, सर्चिंग में अभी हम स्टार्ट करने लगे ना, तो सर्चिंग में मैं राइट फॉर अस ही रखूंगा। क्यों? आप कंफर्टेबल हैं राइट फॉर अस के? सब लोग कंफर्टेबल हैं। राइट फॉर अस करता हूँ, हाँ जी, वो कहते हैं सर वेंडर फाइंड हो रहा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा। राइट फॉर अस किस वजह से यूज होता है? सर वेंडर फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ये आपके माइंड पे एक छाप लगा दी, स्टैंप लगा दी है। उस स्टैंप को इमीडिएटली मैं रिमूव नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएगा। राइट फॉर अस दोबारा कभी नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, चीजें निकलेंगी, इससे अच्छी निकलेंगी। राइट फॉर अस सारी दुनिया कर रही है इस वक्त। ठीक है, ये पुराने मेथड है, लोग जो अभी भी चलाए खड़े हैं कि राइट फॉर अस लिखो और फलाना करो, राइट फॉर अस। और राइट फॉर से दुनिया आगे निकल गई है काफी ज्यादा। ठीक है, राइट फॉर अस से सारी दुनिया फाइंड कर रही है। अगर मैं भी करूंगा तो मैं उस हजूम का हिस्सा बन जाऊंगा जहां पे सारी दुनिया फाइंड कर रही है। ठीक है, मुझे कुछ अलग करना है। कुछ अलग करने के लिए क्या करूंगा, एक तो ये जो राइट फॉर अस है ना, आपको नजर आ रहा है ये राइट फॉर अस, वक्ती तौर पे मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, समझ के मेरी बात? टेम्परेरीली मैं इसको लेकर चलता हूँ, आगे जाके इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये ठीक है। बाकी मेथड समझें जरा आप, मेरी बात की समझ आई आपको?
हाँ ना कर दें। यस सर। यस सर। समझ आ गया। राइट फॉर अस इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन स्टार्ट में आपकी वो जो छाप लगी हुई है उसको खत्म करने के लिए राइट फॉर अस लिख रहा हूं यहाँ पे। आपने नहीं लिखना, आखिर तक जाते जाते ट्रेंड हो जाओगे। राइट फॉर अस। अच्छा, अब फैशन, जब भी आप कोई भी चीज सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप करेंगे राइट फॉर अस फैशन। फैशन के साथ हमेशा आपने दो कीवर्ड यूज करने हैं, सिंगल कीवर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, कैसे? राइट फॉर अस फैशन के साथ आप कर लें फैशन एंड फिटनेस। ठीक है, फैशन एंड फिटनेस। ठीक है, राइट फॉर अस फैशन एंड फिटनेस, दो दो चीजें आपने कॉम्बिनेशन के अंदर चलना है जब भी चलना है। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ चलो फैशन को नहीं करते, हम कर लेते हैं बिजनेस को। बिजनेस एंड FIN फाइनेंस। ठीक है, फैशन के साथ हम कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है, यानी कि मैं जो भी चीज सर्च करूंगा डुअल बैंड पे करूंगा, दो चीजों में करूंगा सर्च। अब थोड़ी सी आप मेरी हेल्प करेंगे। अगर मैं लिखता हूं यहां पे टेक, तो टेक के साथ क्या हो सकता है आप मुझे बताएं। टेक, हेल्थ भी लिख सकते हो सर। क्या लिख सकते हैं? हेल्थ। हेल्थ, टेक एंड हेल्थ। नहीं देखिए, जी। थोड़ा सा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गैजेट। मैं हाँ गैजेट लिख सकते हैं। देखो कॉम्बिनेशन बनाएं, थोड़ा सा थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन लेके चलना है। सेकंड आप ठीक। व्हीकल्स लिख सकते हैं। टेक एंड जो भी टेक्नोलॉजी में जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। टेक एंड, हाँ लो जी आपकी तरफ से मैं टेक एंड, वो भी गैजेट्स भी हो सकता है। टेक, टेक के साथ आप जो है ना इंफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक के टेक एंड साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा टेक के साथ जब मैंने टेक एंड मोबाइल किया तो ये रिजल्ट्स हैं। अगर मैं टेक के साथ COMMUNITATIN कम्युनिकेशन, ठीक है, जब टेक एंड कम्युनिकेशन करता हूं तो फिर रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको चेंज होते नजर आ रहे होंगे। टेक एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई चीज कुछ वेबसाइट रहेंगी बिकॉज टेक भी तो लिखा हुआ है हम लोगों ने। अगर ये पहली साइड नहीं चेंज हो रही तो डजेंट मैटर, टेक भी तो है ना। टेक को खत्म कर दूंगा तो चीज चली जाएगी। ठीक है, यहां से हम कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन एंड आर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चीजें खत्म होगी, जो टेक वाली चीज थी वो खत्म होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर होगी। आगे बढ़ूं? यस सर। थोड़ा सा टेक्निकली वाला काम है। चलो थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि अगर मैं ब्यूटी करता हूं तो ब्यूटी के साथ लिखूंगा ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ब्यूटी एंड क्या हो सकता है? बोलें शाबाश। ब्यूटी एंड फैशन। ब्यूटी एंड फैशन हो सकता है, वेरी गुड। और ब्यूटी एंड डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, बिल्कुल ठीक है, स्किन के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। ब्यूटी और क्या होगा? हर्बल। हर्बल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई ब्यूटी। बात, हाँ जी बोले बोले शाबाश। पर्सनल ब्यूटी। केयर। पर्सनल केयर हो सकता है, ठीक है। देखें अब आपको एक सीक्वेंस जनरेट हो गया। फैशन के साथ आप फिटनेस लिख सकते हैं, ठीक है। गेम के साथ आप टेक लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब कई मेरी तरह के लोग होंगे वो कहेंगे नहीं सर, मैं अगर काम ही सिर्फ जो है ना टेक पे कर रहा हूं तो मैं दूसरा कीवर्ड क्यों लिखूं? ठीक है ना, ऐसे भी तो होंगे ना आप में। कहीं रुक जाएगा कहीं ना कहीं बंदा कि नहीं सर मैं तो सर टेक पे काम करूंगा, तो टेक पे मैं बाकी चीज मैं क्यों करूं, कुछ और क्यों लिखूं मैं टेक की जगह। ठीक है, बाकी जो है वो माइक्रो हो गया। मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन चलेगा। चलेगा चलेगा, वही तो चलेगा असल में। बेसिकली मैं वहीं पे आ रहा हूँ। वो जो बिल्कुल। कॉम्बिनेशन आपको बताया हुआ है ना, ये डुअल बैंड वहीं तक लेके जाएगा आपको, बड़ी नीश और छोटी नीश को वहीं पे मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, अभी जो सिनेरियो है ना वो कुछ ऐसा है कि हमने टेक एक कर लिया, अब हमने कहा जी क्या नहीं जी टेक सर मेरा तो टेक किया, मैं क्यों कम्युनिकेशन पे जाऊं? ठीक है, या मेरा टेक किया सर मैं क्यों जो है ना उस किसी अगले उसमें मोबाइल पे जाऊं? ठीक है, जब आपने सिंगल नीश को सर्च करना है, ठीक है, चाहे वो ब्रॉडर हो चाहे वो नैरो डाउन की भी हो या वो छोटी नीश हो, जब भी आपने करना है तो आपने एक वर्ड यूज करना है, कॉपी राइट, RI। ठीक है,
कॉपीराइट, ठीक है। आपने ये वर्ड यूज करना है और साथ आपने उसका ईयर यूज करना है 2024 और इसको एंटर कर देना आप। यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखिएगा कॉपीराइट की जगह मैं जब 23 करूंगा तो यहाँ पे कुछ और आएगा, चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 22 लिखूंगा तो फिर कुछ और आएगा। अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूंगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। ये चीजें चेंज हो रही हैं, सारी चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं आपको। यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूंगा तो फिर कुछ और आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से इसका क्या मतलब हुआ? कॉपीराइट क्या चीज होती है, कोई बता सकता है मुझे कॉपीराइट क्या होता है? चलो सर इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट बेसिकली आपको किसी चीज को मतलब कॉपी करने के आपके पास राइट होते हैं, जी, बिल्कुल प्रिंट ठीक है, करने के राइट बिल्कुल होते ठीक हैं। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्ड तो नहीं यहाँ, है जी, वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है ऐसे तो नहीं होता? हाँ यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखो, कॉपीराइट का मतलब ये है कि राइट को रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। किसने रिजर्व किया है? इसने, ये जो बैठा हुआ है, गूगल, ठीक है। अच्छा, इसके एक मोटी सी एग्जांपल ऐसे होता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो कभी ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी में भी आपकी पैदाइश होगी हो और फिर को 1 मार्च को भी फिर दोबारा आपकी पैदाइश होगी हो? एक ही डेट होगी ना, पैदाइश की तो एक ही डेट है, ठीक है ना। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट निकाल लेंगे तो एक ही है। जब भी कोई वेबसाइट ऑनलाइन होती है, ठीक है, और गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो उसको मार्क कर देता है कॉपीराइट के तौर पे, कॉपीराइट के तौर पे उसको मार्क कर दिया जाता है। फिर वो अपनी आइडेंटिटी दोबारा चेंज नहीं कर सकता। कोई वेबसाइट पैदा हुई, कोई वेबसाइट बनी, बन के गूगल पे आई, गूगल पे आके जैसे ही उसने कॉपीराइट आया उसका, ठीक है ना, तो गूगल ने उसको सेव कर लिया। गूगल के पास जब जाएंगे तो बता देगा इसकी लाइव डेट ये है, बताते हैं ना अक्सर और बेशतर, इस डोमेन की एज इतनी है, ठीक है ना, इस डोमेन की एड्रेस की एज इतनी है, ठीक है। आप जब भी कोई चीज सर्च करेंगे और सिंगल नीच से करेंगे, ये बड़ा मोटा सा एक फार्मूला है, तो आपने कॉपीराइट को यूज कर लेना। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नंबर एक, आपने या तो दो चीजों को आपने कॉम्बिनेशन में लेकर चलना है, ब्रॉडर नीश और शॉर्टर नीश, या फिर कॉपीराइट का यूज करना है, चाहे वो ब्रॉडर नीश हो, ठीक है, या स्मॉलर नीश हो। दोनों में से किसी को भी आप यूज करेंगे तो कॉपीराइट यूज करेंगे। चैप्टर क्लोज हुआ, चीजें समझ आ गई यहां तक? आगे लेकर चलूं? जी यस जी सर। चले, यहां से यहां पे अब एक अगला सिनेरियो स्टार्ट होता है कि हम जो है ना, यहां पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, हम ये राइट फॉर अस को देखते हैं कि राइट फॉर अस की जगह हम क्या कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे राइट फॉर अस की जगह जो हम लिख सकते हैं वो तकरीबन आपको 25 से 30 कीवर्ड में दूंगा, ठीक है। वो हम यूज करेंगे। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं GUEST, गेस्ट, POSTING, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। आ गया, गेस्ट पोस्टिंग से रिजल्ट चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ GUEST, गेस्ट, और BLOGGING, ब्लॉगिंग। ये आम इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसे टेक्निकल कीवर्ड नहीं है जो कि आपको समझ ना आए, ठीक है। GUEST, गेस्ट, AUTHOR, ऑथर, ठीक है। सारा डाटा चेंज होता जा रहा है, नजर आ रहा है ना? आप इसको देख रहे हैं, मेरा ख्याल है आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसको, ठीक है ना। GUEST, गेस्ट, CONTENT, कंटेंट, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैं ये कीवर्ड लिख रहा हूं, क्या मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? ब्लॉगिंग कम्युनिटी लिख सकता हूं क्या? आप समझते हैं कि ब्लॉगिंग कम्युनिटी लिखें? कंट्रीब्यूटर नेटवर्क लिख सकता हूं क्या यहां पे मैं? जी सर लिख सकते हैं। सबमिट आर्टिकल लिख सकता हूं यहाँ पे? बिल्कुल सर। कंटेंट शेयरिंग लिख सकता हूं, ठीक है। बिल्कुल सर। राइट्स प्लेटफॉर्म लिख सकता हूं। ये सारे के सारे जो कीवर्ड है ना, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर है? जी सर। अब आप क्या करोगे? अब
जब मैं ये कीवर्ड मैंने दिए ना, हर बंदा अपने हिसाब से इनको सर्च करना शुरू कर देगा। ठीक है, हर बंदा अपने हिसाब से इसको सर्च करना शुरू कर देगा। वो मेथड खत्म हो गए कि हर चीज को सर्च करने के लिए एक ही तरीका होता था। कौन सा तरीका? ये वाला जो हम लिख रहे हैं, एक ही तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब आप सर्च करोगे, जो बंदा फैशन पे कर रहा है उसकी रिसर्च के कीवर्ड और होंगे, जो बंदा टेक पे कर रहा है उसके रिजल्ट्स, उसके कीवर्ड्स और होंगे, जो बंदा हेल्थ पे कर रहा है उसके कीवर्ड्स और होंगे। ठीक है, आपने जो रिसर्च करनी है उन सब के कीवर्ड चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि जो टेक के लिए यूज हो रहा है वही हेल्थ के लिए यूज होगा कीवर्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकी गेम है ये आपको उन सब लोगों से जुदा कर देगी, ठीक है, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो चीजें अब क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सारी की सारी चीजें रेडीमेड मिलेंगी। जब काम ही हमने किया हुआ है तो उसको बस एंजॉय करें। अगर आप जर्नल गेस्ट पोस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जरा। अगर आप जर्नल गेस्ट पोस्ट करना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे राइट फॉर अस प्लस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या है, कोई बताए आप में से? सर जिस माइक्रो और मैक्रो निश में आप हाँ काम जी, कर रहे हो वो आपकी नीश कंबाइंड है, बस इंडस्ट्री है। बस बस बस, आपकी टेक्नोलॉजी है नीश। सर, ये इंडस्ट्री। हाँ, आपकी नीश है। इंडस्ट्री को जब भी मैं कहीं पे लिखूंगा इसका मतलब ये कि मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उस नीश की बात कर रहा हूँ। सबमिटा, गेस्ट पोस्ट, जो भी मैंने कीवर्ड आपको बताया मैंने लगा के उसकी कमांड ही बना दी यहाँ पे। ठीक है ना? गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइन, ठीक है, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट बाई लाइन। ठीक, ये सारे कीवर्ड जर्नल साइड के लिए यूज होंगे। इसी तरह बिजनेस एंड फाइनेंस आ जाए, ये बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए यूज होंगे। हेल्थ के लिए आ जाए, ठीक है ना, ये हेल्थ के लिए होंगे। ठीक है ना, देखें हेल्थ की टिप्स होती है ना, हमें काफी अच्छी तरह ये पता है। ठीक है, कभी आपने ये सुना इंफॉर्मेशन टिप्स, ऐसा कीवर्ड सुना? यकीनन नहीं सुना होगा, क्योंकि मैच नहीं करता उसके साथ। ठीक है, जो चीज जिसके साथ मैच करती है। ठीक है, हेल्थ टिप्स तो हमने सुना है, टेक टिप्स हमने कमो बेशी सुना होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी की ये सारी की सारी आपके सामने चीजें हैं। टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स है, प्लस गेस्ट पोस्ट है। ठीक है, टेक न्यूज है, सबमिट गेस्ट पोस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली वही सर जो कॉम्बिनेशन अगर है। क्लास पोस्ट है वो हमारी इंडस्ट्री है। सॉरी, क्या कहा आपने? सर जो आगे समझ नहीं आई मुझे। इंडस्ट्री जो है ना वो आपकी नीश है। आपकी मुझे आवाज कट गई है। इंडस्ट्री जो है ना वो नीश है आपकी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई ब्यूटी एंड ज्वेलरी पे जाएगा तो ये वाले कीवर्ड्स यूज कर सकता है। ठीक है, फिटनेस एंड फैशन पे जाएगा तो ये कीवर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, टेक एंड गेम में आएगा ये यूज कर सकता है। ठीक है, जनरल कंट्रीब्यूशन में आएगा तो ये यूज कर सकता है। ठीक है, फैशन और स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहें सिर्फ फैशन के उसमें तो ये सारे कीवर्ड यूज हो सकते हैं। ये चीज समझ आई आपको? ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सर एक जर्नल बात पूछनी है। से जान छुड़वा लेनी है। मैं सुनता हूं आपकी बात। आपने जर्नल से जान छुड़वा लेनी है। जो बंदा है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही सर्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं सर्च करेगा। ये हमारी है सिंपल कमांड, जो ये मैं आपको दे रहा हूं ये सिंपल कमांड है। एक है इसकी एडवांस कमांड। ठीक है, वो भी हम कल देखेंगे। एडवांस कमांड को हम कल देखेंगे, उसको कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। जब तक हम चीजों को फेच नहीं कर सकते, जब तक हम किसी के साथ अपनी प्रोडक्ट के लिए किसी को राजी नहीं कर सकते या कोई प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते, उस वक्त तक हम ये इस पे जोर रखेंगे। ठीक है, हमें चीजों का निकालना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूं जो कोई और नहीं कर रहा। हमेशा ऑनलाइन की फील्ड में जो यूनिक चीज है रेट उसी का लगता है। ठीक है, जनरल चीजें रुलती हैं, वो भी आप आगे जाएंगे वो आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी चीजों की। जी, आपका क्वेश्चन आता, बोलिए। सर इसमें सेस नहीं है। सैस सैस भी डाल देते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जो सैस पे काम करना चाह रहा है, सास पे, ठीक है, वो मेरे से पर्सनल रब्ता कर ले, मैं उसको भेज दूंगा। ये अभी तो आप करेंगे मेरे साथ पर्सन, आप आगे जाएंगे ना ये चीजें आ जाएंगी आपको, बाकी भी आ जाएंगी। ये कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये देखो, ये वही कॉम्बिनेशन है अभी जो मैं आपको पढ़ा के हटाऊं। मैंने आपको इससे पहले ठीक। एक कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, ये वाला।
यहाँ पे ये देखें कॉपीराइट हो गया, कहीं पे कोई चीज होगी, कहीं पे जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे ये है। अगर किसी की नीश इसमें नहीं है, ये एक जर्नल है यार, ठीक है ना, ये एक सबके लिए कॉमन जो मोस्टली यूज करते हैं उनके लिए है। लेकिन अगर किसी के लिए नहीं है तो वो मेरे साथ रब्ता कर ले, मैं उसको भी दे दूंगा। सर ये हमने ठीक जो हो माइक्रो माइक्रो नीश चूज की थी वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे? कहाँ पे? ये जो सर्चिंग हो रही है आप जॉब, लिख लें, इसलिए जॉब आप मिले। माइक्रो नीश लिख लें। ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर, यहाँ पे जो है इंडस्ट्री है वहां पर माइक्रो नीश लिख लें। माइक्रो ठीक हो नीश गया सर। लिखेंगे और रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और मैक्रो नीश लिखेंगे तो और रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो लिखेंगे तो दोनों के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। ठीक है जी किसी सर। को कोई कंफ्यूजन हो, देखें हमने जो सर्च करना है ना वो आम लोगों की तरह सर्च नहीं करना। हमारा तरीके जब तक यूनिक नहीं होंगे आप मार्केट में इसी तरह धक्के खाते रहोगे, ठीक है। ठीक हो बस। हमने यूनिक चीजों को पकड़ना है जो कि मार्केट में अप्लाई नहीं हो रही। आपका क्या ख्याल है, कोई सर्च कर रहा होगा गैस बॉल ब्लॉगिंग प्लस कंटेंट राइटिंग? कर रहे होंगे, कोई 1-2% लोग कर रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं कर रहे। हो सकता है कि कॉम्बिनेशन मैच कर जाए, लेकिन आप उस कंपटीशन से बाहर हैं, जो राइट फॉर अस वाला कंपटीशन है उससे बाहर हैं आप। उसमें तो आप compete ही नहीं कर रहे, हाँ आपको चाहिए भी नहीं वो, ठीक है ना। ठीक हो बस। अच्छा चलें, इससे हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक आपको ना वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, गूगल के ऑपरेटर्स की। गूगल के ऑपरेटर क्या होते हैं, सर्चिंग के ऑपरेटर होते हैं कुछ ना, ठीक है। उसकी मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं वो ऑपरेटर ही यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। अभी आपके सामने जो है ना ऑपरेटर्स ही आ जाते हैं, कि उसको हम कैसे देखेंगे और कैसे उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ। अच्छा, इसके ना डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट ना तरीके हो सकते हैं चीज़ों को सर्च करने के। ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रैवल के साथ प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। और दिस इज अ GUEST गेस, CONTRIPUTION, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आप करके इसको एंटर करेंगे तो ट्रैवल के रिगार्डिंग आपको सारे का सारा डाटा ये निकाल के देना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल के रिकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत से आपके सामने क्या होगा, ये देखिए लिस्ट आ गई ना पूरी की पूरी, उसने लिस्ट भी उठा के देनी शुरू कर दी आपको, ठीक है। जहाँ से हमने एक ठीक है वेबसाइट लेनी है, हमें वहां से ज़्यादा भी वेबसाइट मिल सकती हैं। यहाँ पे पूरी हमारे सामने लिस्ट अभी खुल जाएगी, ठीक है। हम जो अकेला अकेला फाइंड कर रहे हैं वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली फैशन के हमारे पास पूरी की पूरी लिस्टें आ जाएं वो भी एक अच्छा तरीका है। फाइंड तो हमने खुद ही करना, किसी और ने तो नहीं करना। वन बाय वन फाइंड हम खुद ही करेंगे। अच्छा, इसमें एक मैं लगाने लगा हूँ यहाँ पे, इसमें एक हम लिखते हैं ऑल इन टाइटल, ठीक है। उसके बाद डबल कॉलम लगा देते हैं, इसके बाद हेल्थ लिख देते हैं। ये ऊपर हेल्थ लिखा हुआ आ रहा है, HEALTH हेल्थ, ठीक है, डबल कॉलम, ठीक है। ऑल इन टाइटल का मतलब हर टाइटल के अंदर क्या हो, हेल्थ हो, ठीक है। हेल्थ हो या बट एवर कुछ भी हो जो आप चाहते हैं, FASHION फैशन हो, ठीक है। हर टाइटल के अंदर फैशन हो, ठीक है। फैशन एंड, चले एंड ना हो, क्योंकि कितना जितना बड़ा कीवर्ड होता चला जाएगा उतनी हमारी सर्च जो है ना वो थोड़ी टफ होती चली जाएगी। फैशन हो और GUEST गेस्ट पोस्ट हो, ठीक है। इसको मैं सर्च करूंगा हर टाइटल के अंदर, अब देखिएगा जरा क्या होगा। ऑल इन टाइटल फैशन एंड गेस्ट, ठीक है। हर टाइटल के अंदर आपको फैशन नजर आ रहा है, गेस्ट पोस्ट नजर आ रहा है, ठीक है। फैशन नजर आ रहा है, गेस्ट पोस्ट नजर आ रहा है, ठीक है। फैशन गेस्ट पोस्ट, ठीक है। फैशन गेस्ट पोस्ट, हर चीज के अंदर आपको फैशन और गेस्ट पोस्ट ही नजर आएगा जहां मर्जी चले जाएं आप, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको कमांड दी है कि ऑल इन टाइटल, हर टाइटल में मुझे यही चाहिए, ठीक है। हर टाइटल में मुझे क्या सर टाइटल चाहिए, होता क्या है? ये टाइटल ये नजर आ रहा है ना इशू पर, अब ग्रेट हेडिंग कीवर्ड सर, ग्रेट कीवर्ड। ठीक है ना। ये देखें, ये आपको आपको स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है ना, आपको ठीक। हमने स्पेसिफिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जहां पे हम फैशन लिख रहे हैं, गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे फैशन की जगह कुछ और आपकी नीश आएगी, गेस्ट पोस्ट की जगह वो कीवर्ड आ सकते हैं
जो कि अभी आपके साथ शेयर किए गए हैं, ये पढ़ें। ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप के चैनल पे भेज दूंगा ये सारी चीज़ें, ये जी वहां पे ठीक है। आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ पे ऑल इन टाइटल लिखा कि टाइटल में हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं इन यूआरएल। ठीक है, इन यूआरएल, हर यूआरएल के अंदर फैशन हो और गेस्ट पोस्टिंग हो। यूआरएल कौन सा होता है? हाँ, ये वाला यूआरएल होता है ना, एड्रेस जो होता है उसको यूआरएल बोलते हैं। जी सर। एड्रेस को जी सर। यूआरएल बोलते हैं ना। आगे जाएंगे पता चल जाएगा, जो नए लोग हैं टेंशन ना लें, उनको मैं बताऊंगा कि यूआरएल क्या होता है। ठीक है, जो एड्रेस होता है ना बेसिकली उसको यूआरएल बोलते हैं। जैसा कि facebook.com, yahoo.com, ये सारे क्या हैं? यूआरएल है। अब मैंने कहा कि इन यूआरएल फैशन और गेस्ट पोस्टिंग आए। अब यूआरएल उठा के देखें, फैशन गेस्ट पोस्टिंग, फैशन गेस्ट पोस्टिंग। अब ये वाला जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये नीचे नहीं जाना अब आपने, अब ऊपर आए यहाँ पे, ये वाला जो टाइटल है ना, इन टाइटल की बात कर रहा हूँ, इन टाइटल, सॉरी, इन यूआरएल की बात कर रहा हूँ, इस URL यूआरएल के अंदर। ठीक है, इस यूआरएल के अंदर ये देखें और इसके अंदर देखें, यानी कि जितना भी होगा यूआरएल, यानी कि मैंने क्या किया, अपनी इस रिसर्च को मैं अपने हिसाब से लेकर चल सकता हूं जहां तक मैं चाहूं। ठीक है, मुझे गूगल के साथ कम्युनिकेशन का तरीका आना चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए, मैंने निकालना क्या है। हमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन में या लैक ऑफ कमांडिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जनरल चीजें उठा रहे होते हैं। आखिर में आके फिर क्या सवाल होता है, सर फैशन की बड़ी साइट ढूंढी, जर्नल ही निकलती हैं सर। यकीनन आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है ना, ऐसा नहीं होगा। आप इतने प्योरीफाई हो जाएंगे, इतनी प्योर चीजें निकालने लग जाएंगे कि आपके माइंड में होगा, आपको पता होगा मैंने हिट किस चीज को करना, मुझे क्या चीज चाहिए और मैंने किस चीज को हिट करना। ठीक है, जी। मुझे अगर ऑयल सर चाहिए, किसी चीज का ऑयल चाहिए, तो एग्जैक्टली आप उसी जगह पे लैंड करेंगे जहां पे वो ऑयल बिक रहा है, जहां पे ऑयल या फिर ऑयल के अगेंस्ट जो है ना कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑयल लिख रहे हैं तो उसके अंदर दुनिया जहान की चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमने स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हमने अपने आप को लिमिटेड रखना है। ऑनलाइन आप बैठते हैं, अगर आप फेसबुक पे कोई चीज पढ़ने के लिए बैठते हैं या देखने के लिए बैठते हैं, तो पता चलता है 10 मिनट के बाद आपकी लाइन ही चेंज हो जाती है। देख कुछ रहे होते वैसे हैं, ही पहुंच कहीं पे जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। हमें अपने वैसे आप ही को, सर। हाँ, हमें अपने आप को इन बॉन्ड कैसे करना है, बाउंड्री के अंदर कैसे रखना है। ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड्स और बाकी चीजें आपके साथ सारी शेयर कर दी जाएंगी। मेरे पास 3 से 4 मिनट है, अगर किसी को ये टॉपिक समझ ना आया हो या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ना ये बेसिक है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया ना, ये बेसिक है। इसको हम एडवांस लेवल पे देखेंगे। असाइनमेंट असाइनमेंट सिर्फ यही है कि अपने अपने इसमें से कीवर्ड और बाकी चीजें निकाल के ना, उसको इस तरह करके ना, ऐसे करके एक स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे करके। ठीक है, ऊपर वो हमें कमांड नजर आ रही हो, एक स्क्रीनशॉट लेके उसको यूट्यूब उस फेसबुक पे डाल दें। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अरे मैं कीवर्ड और भी शेयर कर दूंगा। अगर किसी के कीवर्ड इसमें नहीं है तो कीवर्ड, अगर कोई कहेगा कि सर मैं ज्वेलरी पे काम कर रहा हूं या मैं रिंग पे काम कर रहा हूं, मुझे रिंग के दे दें, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर मैं आपको तकरीबन कोई 100 से 150 या 200 कीवर्ड निकाल के दे दूंगा। ठीक है, ये सर्विस आपको अवेलेबल होगी व्हाट्सएप के ऊपर। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको निकाल दूंगा। अब ऐसा ना हो कि हर बंदा करना शुरू कर दे। आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपकी फील्ड से रिगार्डिंग कीवर्ड निकालने हैं तो वो मैं निकाल दूंगा। आगे जाएंगे चीजें खुद निकालनी आ जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना किसी चीज से। ठीक है, मैं भी इन्हीं चीजों का यूज कर रहा हूँ, मैं कोई ऊपर से तो नहीं लेके आया। टेक्नोलॉजी चल रही है, उसी का यूज कर रहा हूँ। चीजों का इस्तेमाल आना चाहिए। यहाँ पे मैं चीजों का इस्तेमाल ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कोई ऐसी चीज है कोई मेरी जाती चीज हो, जो कि मेरी जाती चीज हो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये देखिए, ये चीजें बनी हुई हैं आप लोगों के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम यहां तक पहुंच नहीं सकते, बस ये डिफरेंस इतना सा है। हम सर अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं, अभी अगर मेरी नीश एक स्पेसिफिक आपने वो करवा दिया है, मैं ये सारे नोट्स अपने पास राइट डाउन कर लूं या मुझे इनकी जरूरत नहीं है? ये देखे ना, ये व्हाइट बोर्ड यार, फिर बार बार मैं बता रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों के लिए बनाया ना यार मैंने। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक वो वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो मैं ले आपकी जिंदगी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रगल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। ये व्हाइट बोर्ड बना लें, ये सारा जो डाटा है ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे इतना लंबा लंबा डाटा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी कॉपी, अपनी कंपनी डिसाइड कर ली, हाँ मैंने ये डिसाइड कर ली, वो लिख लें यहाँ पे। दूसरे नीचे पे चले जाएं, ठीक। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आगे क्या किया हमने, लोगो बना लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दें लोगो को। कंट्री डिसाइड कर ली, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, आपको इतना लंबा, ठीक। मैं तो जर्नल काम कर रहा हूँ, मुझे तो सबको लेके चलना है।
ठीक है, कोई ये ना कि यूएसए में ही फंसा दिया सर ने, सिर्फ सर तो कहीं जाने ही नहीं सर देते। और आज जी वाले टॉपिक में हम अपनी वाली चीजें कीवर्ड उठा दें, बस बाकी को छोड़ उठाएं, दें। हाँ हाँ, बाकी को छोड़े ना, बाकी को छोड़ दें। अभी जी कीवर्ड और भी मैं दे दूंगा ठीक आपको ना, और भी दे दूंगा। इसी तरह ये ईमेल जो बना ली है वो बना के ईमेल लिख लें इसके ऊपर। तो यही तो चीज है, ये ठीक व्हाइट बोर्ड जो है ना बड़ा हेल्पिंग है। जब हम एंड पे जाएंगे ना, ये बनता चला जाएगा, लंबा हो जाएगा काफी। ठीक है, फिर जिस ठीक टॉपिक पे होगा। आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे ना, जब आप कंट्रोल एफ, ठीक है ना, ये देखें ये एक विंडो खुल गई है। इसके ऊपर जो टॉपिक ठीक लिखेंगे ना, ठीक है ना, कमांड लिखें, कुछ लिखें, गेस्ट पोस्ट लिखें, जो भी लिखेंगे वो वहीं पे आपको ले जाएगा इमीडिएटली। ये ठीक है, ठीक होगा। हाँ, तो आसान हो जाएंगी चीजें ना। ठीक है ना, स्मार्ट वर्क ऐसे होता है। बाकी तो हम कर ही रहे हैं कि अभी भी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि हमें फिजिकल कोई मेंटोर मिल जाए। ठीक है, तो यार फिजिकल वाला मैं कर चुका, फिजिकल मैं रिकमेंड नहीं करता किसी के पास ना जाना भाई, खुदा के लिए ना जाना, सिवाय मायूसी के और कुछ जी नहीं। ठीक है, जी सिवाय ठीक होगा। मायूसी के। हाँ, ठीक मेरा होगा मशवरा आपको ये है, जिसने सिखाना है ना, जी। उसने ये 25-30 मिनट के अंदर ही सिखा जाना है आपको। ठीक है, और जिसने नहीं सिखाना ऐसे ना, वो 4-4 घंटे के जूम सेशन भी लेगा, सारा कुछ भी करेगा, उसमें खाना भी खाएगा, उसमें चाय भी पिएगा, उसमें आपके साथ बातें भी करेगा, उसमें आप आपस में कम्युनिकेशन भी करवाएगा। ठीक है ना, वहां पे ये सिलसिला है कि हाँ जी पैसे लिए हुए हैं बस, ठीक है जी, चली जा रहा है, कहीं ना कोई तो सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे। ये जो 35 मिनट का सेशन है, ये एक स्मार्ट सेशन है। ठीक है, मुझे लोग कहते हैं कि सर ठीक। घंटा करें, 1.5 घंटा करें, और नहीं भाई, 35 मिनट में मैं आपको वहां तक निचोड़ देता हूँ। ठीक है, 35 मिनट के बाद आपकी जो वो जो कहते हैं ना, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो मोर देन जो है ना, कोई 75% तक मैं ऑब्जर्व कर जाता हूँ उसको। उसके बाद 25% ही है। ऐसे। उसके बाद अगर मैं बोलता चला जाऊं, सारा कुछ चलता जाऊं, घंटा भी मैं 2 घंटे भी कर लूं ना, तो वो आपके सर के ऊपर से गुजरनी शुरू हो जाएगी। बस मैंने टारगेट ही वही रखा हुआ है कि आपको 70 से 75% मैंने छोड़ देता हूँ बस, ऐसे ही है। 35 मिनट के अंदर अंदर ही। तो बस यही होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो स्ट्रेटजीज है ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और हम लोग स्मार्ट वर्क ही करते हैं। कल इंशाल्लाह इसको हम मजीद पावरफुल देखेंगे, और आगे बहुत सारी चीजें आसान होने वाली हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है चीजें। ठीक है ना, जी तो ठीक अब होगा। क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि, और नहीं कल नहीं क्लास यार, सॉरी, मंडे वाले दिन। ठीक है ना, अब कल तक ये प्रीवियस जिस इसकी जो जो असाइनमेंट है क्लियर करें। असाइनमेंट तो आप लोगों की आती है, रिजेक्शन ज्यादा होती है यार, थोड़ा ख्याल करें। चीजें नहीं समझ आ रही मेरे से पूछ लें, असाइनमेंट बना बना के डाली जा रहे हैं, मैं रिजेक्ट किए जा रहा हूँ, फिर बना बना के डाल देते हैं, ऐसा ना किया करें, मेरे से पूछ लिया करें सर रिजेक्ट क्यों हुई है, व्हाट्सएप